हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट और आज अपन एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये समझने वाले हैं कि प्लाज्मा बनता कैसे है। और जो टोकामैक है उसमें मुझे 100 मिलियन डिग्रीज का जो टेम्परेचर है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और वो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम अचीव कैसे करते हैं। इन सारी बातों को आज इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले मैं बता दूं कि टोकामैक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी रिसेंटली किया था जहां पे मैंने ये बताया था कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर के बाद भी ये टोकामैक जैसी चीज़ पिघलती क्यों नहीं है। होपफुली तुमने वो वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो ये रहा उसका लिंक, यू कैन गो देयर। डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके उसको देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों टोकामैक, जस्ट टू रीकैप अ बिट, इज दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो कि एक ऐसा सेटअप है जो प्लाज्मा को कन्फाइन करता है यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, जिससे कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकें। और उसके अंदर जो टेम्परेचर्स हैं वो 100 मिलियन डिग्रीज तक पहुंच जाते हैं। आज हम उसकी और बेसिक डिटेल्स जानेंगे कि टोकामैक बनता कैसे है, इसके पीछे की जो फिजिक्स है वो कैसे अनेबल करती है हमें कि हम 100 मिलियन डिग्रीज टेम्परेचर अचीव कर सकें। टोकामैक के अंदर दोस्तों होती है सुपर पावरफुल मैग्नेट्स। मैग्नेट्स बनाने के लिए, सिर्फ मैग्नेट्स बनाने के लिए हजारों टन मटेरियल यूज होता है। यानी जो मैग्नेट्स बनती हैं उनका वजन हजारों टन में होता है। और जो मैग्नेट्स बनाने के लिए वायरिंग यूज होती है वो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर लेंथ की वायरिंग होती है। इट्स ह्यूमंगस। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो अर्थ से अगर कंपेयर किया जाए तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 2,80,000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। अगर इसको पर्सपेक्टिव में रखा जाए तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाले प्लाज्मा को या जो रेडिएशन है उसको धरती पे घुसने से रोकता है। और जो कुछ छोटा मोटा इधर उधर से चार्ज पार्टिकल अगर घुस भी जाते हैं तो हमें ऑरोरा के जैसे दिखते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। वी कैन कॉल देम नॉर्दर्न लाइट्स। तो ये जो फिनोमेना है जहां पे मैं प्लाज्मा की बात कर रहा हूं, तो प्लाज्मा एक्चुअली है क्या? तो जो अपनी अर्थ है ये हर वक्त प्लाज्मा में नहा रही है। कैसे? सूरज भेज रहा है। अपना जो आयनोस्फेयर है मैं उसको भी प्लाज्मा कह सकता हूं, क्योंकि प्लाज्मा एक वो स्टेट है जहां पे प्लस और माइनस के बराबर चार्ज एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहते हैं। प्लस और माइनस चार्ज अलग कैसे हुए? तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो मेरे पास एक जो एटम होता है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन कैसे ना कैसे करके मैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के इंपैक्ट से अलग कर दूं। न्यूक्लियस भी रह जाए और इलेक्ट्रॉन्स भी रह जाएं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाएं, तो मुझे प्लाज्मा मिलता है। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं दोस्तों। लेकिन प्लाज्मा में बनाऊंगा कैसे? तो सिंपल तरीका है, अगर समझना चाहें तो भाई प्लाज्मा जो सन में बनता है, किसी भी स्टार में बनता है, आयनोस्फेयर में बनता है, तो वहां पे प्लाज्मा इसलिए बनता है क्योंकि हाई एनर्जी रेडिएशन आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। यानी प्लाज्मा को बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, चाहे वो मैं टेम्परेचर बढ़ा के करूं या किसी भी तरीके से करूं। तो होता ही है टोकामैक के अंदर ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ये जो दो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, इनको यूज किया जाता है। अब इसके पीछे भी एक कारण है कि इन्हीं को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मुझे न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना है। न्यूक्लियर फ्यूजन से मुझे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। बात होगी 1990s की, लेट 1990s की, जब ऐसा ही एक सेटअप करा गया था जहां पर एक टोरस बनाया गया था और उसके अंदर यही न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन करवाने की कोशिश की गई थी। और शायद तकरीबन 2 सेकंड तक वो प्रोसेस जो था सस्टेन कर गया था और वहां हमें 2 मिलियन वॉट पावर मिला था। बिल्कुल दोस्तों, 2 सेकंड के आसपास जो सेटअप काम कर गया था न्यूक्लियर फ्यूजन का, उससे 2 मिलियन वॉट पावर मिला था। 2 मिलियन वॉट पावर को अगर मैं एक तरीके से समझने के लिए बताऊं तो 2 मिलियन वॉट पावर से भारत के अंदर पूरे साल भर 15 से 20 हजार घर प्रॉपर बिजली के साथ चल सकते हैं बहुत आराम से। ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा कोई बहुत बड़े या बहुत छोटे घर की, एक एवरेज हाउस होल्ड की मैं बात कर रहा हूं। एंड इट्स बिग। सिर्फ 2 सेकंड में पावर जनरेट हुआ था। अब दूसरा सवाल आता है, ये पावर जनरेट करने के लिए टोकामैक को कितना फ्यूल चाहिए? तो टोकामैक के अंदर जो फ्यूल यूज होता है वो कुछ मिलीग्राम में यूज होता है। यस, यू हर्ड इट राइट दोस्तों, कुछ मिलीग्राम में फ्यूल यूज होता है। कैसे यूज होता है? तो टोकामैक के अंदर सबसे पहले प्लाज्मा बनाया जाता है। प्लाज्मा बनाने के लिए मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए और बहुत हाई
एम्पियर्स में, मेगा एम्पियर्स में करंट को पास किया जाता है। उस करंट के पास करने से जो गैस है वो आयोनाइज्ड हो जाती है। आयोनाइज्ड जो गैस है वो धीरे धीरे प्लाज्मा का फॉर्म ले लेती है। इसके अलावा एक और बहुत ही आसान सा तरीका है हाई टेम्परेचर अचीव करने का, वो है विद द हेल्प ऑफ लेजर। लेजर की जो मैं बात करता हूं दोस्तों, तो लेजर एक बड़ी ही विचित्र चीज है। क्यों? क्योंकि लेजर की मदद से एक तरफ हम टोकामेक जैसी चीज में मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर अचीव करते हैं, और एक तरफ लेजर की मदद से हम टेम्परेचर को गिरा गिरा के एकदम 0 केल्विन के पास पहुंचा देते हैं। ये लेजर करती कैसे है, ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसको एक अलग वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, और जरूर किया जाएगा कि हाउ लेजर इज एबल टू हीट अप द सब्सटेंस विद इन फ्यू सेकेंड्स एंड कूल डाउन अ सब्सटेंस विद इन फ्यू सेकेंड्स, और वो भी इतने बड़े रीजन के गैप के साथ, कहीं मिलियन डिग्रीज में पहुंचा देती है और कहीं 0 केल्विन के पास ला देती है। टोकामेक के अंदर भी हम लेजर की मदद से भी इसको एग्जैक्टली करके कंप्रेस करके गैसेस को हाई टेम्परेचर पे लेके जा सकते हैं, एंड हाई करंट से हम गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं। वंस दिस प्रोसेस सेट्स इन, तो प्लाज्मा बनने लगता है। प्लाज्मा में प्लस और माइनस चार्जेस अलग अलग हैं, उनको हमें रोकना, उनका टेम्परेचर बढ़ चुका है, उनको हमें पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइन करना है। उसके लिए मुझे मैग्नेट्स चाहिए। मैंने बताया मैग्नेट्स, इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की अर्थ के मुकाबले 2,80,000 गुना ज्यादा पावरफुल। वो जो मैग्नेट्स हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को टोरॉइड की हेल्प से जनरेट किया जाता है, जिससे कि वो एक सर्कुलर शेप में जनरेट हो, जिससे कि वो जो हाई एनर्जी प्लाज्मा है वो जाके दीवारों से न टकराए। क्योंकि दीवारों से अगर टकरा गया तो दो बातें होंगी, या तो सारी एनर्जी जब दीवारें लेंगी तो टोकामेक पिघल के खत्म हो जाएगा, क्योंकि 100 मिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। लेकिन क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट वी आर यूजिंग इज वेरी लेस, तो होगा ये कि प्लाज्मा का जो वो एक सेटअप है, प्लाज्मा का जो कॉम्पोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और पावर जनरेशन में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हम प्लाज्मा के लिए फ्यूल कितना यूज कर रहे हैं? फ्यू मिलीग्राम्स ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ड्यूटेरियम और ट्रीटियम इसलिए क्योंकि ड्यूटेरियम और ट्रीटियम जब फ्यूज होते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी इजीली फ्यूजन रिएक्शन देने की सबसे ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं कि वो जो क्रॉस सेक्शन है जहां पे मैं ड्यूटेरियम और ट्रीटियम को फ्यूज करवा सकता हूं, वो सबसे ज्यादा फेवरेबल है। दे विल इजीली फ्यूज इफ दे रीच दी पॉसिबल टेम्परेचर जो उनको चाहिए। अब सवाल ये आता है, व्हाई दिस टेम्परेचर हैज टू बी सो हाई? ये जो टेम्परेचर है तो सूरज के कोर का जो टेम्परेचर उससे भी ज्यादा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो सूरज के कोर में टेम्परेचर हाई है तो वहां पर जो फोर्सेस हैं, वो जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को जो रिपेल कर रहे हैं, प्लस प्लस वाले चार्ज, माइनस माइनस वाले चार्ज, जो दो न्यूक्लियस को एक दूसरे में भिड़ने नहीं दे रहे हैं, फ्यूजन नहीं होने दे रहे हैं, उसको ओवर पावर करने के लिए मुझे चाहिए थर्मल एनर्जी। बिकॉज जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन्स की, एटम्स की, न्यूट्रॉन्स की, इनकी एनर्जी डायरेक्टली रिलेट होती है इनके टेम्परेचर से, क्योंकि इनका टेम्परेचर इनकी वेलोसिटी डिफाइन करता है। तो मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए कि जब ये दो आमने सामने से न्यूक्लियस आके टकराना चाहें तो उनका जो रिपल्शन है, प्लस प्लस का जो रिपल्शन है, वो उसको ओवर पावर कर जाएं और एक दूसरे से टकरा के फ्यूजन रिएक्शन दे दें। दैट्स व्हाई वी नीड सच एन हाई टेम्परेचर जो कि 100 मिलियन डिग्रीज तक पहुंच जाता है। टोकामेक के अंदर दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हैं। टोकामेक जब बनाया गया था, शुरुआत में जब इसकी बात हुई थी 1950s एंड 1960s की, तब से लेके अब तक में जितने भी प्रोजेक्ट इसके ऊपर हुए हैं, कोई भी प्रोजेक्ट $1 ट्रिलियन से कम का नहीं है, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो साउथ कोरिया का हो, या फिर वो यूरोपियन नेशन का हो। यानी ये एक बहुत महंगी फैसिलिटी है। टोकामेक के अंदर जो फ्यूल यूज होगा वो इजीली अवेलेबल है, बहुत आसानी से ड्यूटेरियम और ट्रीटियम हमें मिल सकता है। ये मान लो कि इस धरती पर हर 6000 में से एक एटम ड्यूटेरियम का है। That is the probability of finding the fuel for tokamak for the nuclear fusion rather we will say। उसके अलावा इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेगा हीलियम। तो हीलियम तो एक नोबल गैस है, तो हीलियम इज नॉट गोइंग टू डू एनी हार्म। और अगर हाँ, जो रेडिएशन निकल रहा है वो रेडिएशन भी कोई रेडियो एक्टिव रेडिएशन नहीं है कि वो किसी को जाकर बीमार कर देगा। ज्यादा से ज्यादा हो ये सकता है कि इंस्ट्रूमेंट फेलियर हो जाए तो जो प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और थोड़ा बहुत अगर कोई रेडिएशन निकल भी गया तो दैट वोंट बी वेरी हार्मफुल, वो इजीली कंटेन किया जा सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वो रेडियो एक्टिव होता है, उसको लेड के डब्बों में डाल के कहीं ना कहीं दूर भेजा जाता है जिससे कि कोई ह्यूमन एक्सपोजर ना हो जाए, नहीं तो वहां पे रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग हो जाएगी। लेकिन फ्यूजन के केस में ऐसा नहीं है। एनर्जी जो जनरेट होगी फ्यूजन से वो इतनी ज्यादा है, जैसा मैंने बताया
2 सेकंड, लेट 1990s में 2 सेकंड के लिए जो फ्यूजन रिएक्शन हुआ था तो 2 मिलियन वॉट पावर जनरेट हो गया था। तो जब ये सस्टेनेबल प्रोसेस बन जाएगा, माना जा रहा है 2025-2026 तक दे विल बी फुली फंक्शनल, इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूजली फंडेड प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत 1 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन इज द बजट फॉर दैट। लेकिन फिर भी ये जो प्रोजेक्ट है जब ये फुल्ली फंक्शनल होगा, इट विल जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर विद नो वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो ये था दोस्तों थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अबाउट द टोकामेक। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।